कहानी आईने में रहने वाली मखलूक रात के डूबते सायों में जब अंधेरा शहर की गलियों को अपनी बाहों में समेटता जा रहा था। लाहौर के पुराने हिस्से में एक जगह थी जिसे लोग शीशा महल कहते थे, मगर ये वो वाला शीशा महल नहीं था जो कहानियों में दुल्हनें देखने जाती हैं। ये वो था जो 1870 में एक पागल हकीम ने बनाया था, जिसका दावा था कि वो मौत को पकड़कर आईने के अंदर कैद कर सकता है। और फिर इसी जुनून ने इस पूरी इमारत को लानत बना दिया था। इतनी लानत के 100 साल से कोई वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। मगर इस शीशा महल में एक रात शहर की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जियान दाखिल हुआ, जो सच और झूठ की हकीकतें कैमरे में कैद करते करते खुद हकीकतों का शिकार होने वाला था। जियान एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था, जिन्नात, आसेब और बदरूहों पर वीडियोस बनाता था। मगर इस बार इसे एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि अगर असल हकीकत देखना चाहते तो शीशा महल के अंदर मौजूद आईने को रिकॉर्ड करो, वहाँ वो रहती है जो इंसान नहीं है। और यही जुमला जियान के दिल में ऐसी चिंगारी बनकर अटका कि वो अकेला कैमरा, टॉर्च और सामान लेकर इस वीरान महल में पहुंच गया। महल के गेट पर जंग ने जैसे सदियों से जमे हुए दर्द की चीख मारी हुआ रुकी हुई थी, और ठंडक ऐसी जैसे किसी ने इसके गिर्द मुंजमद सांस फूंकी हो। जियान कैमरा ऑन करके दरवाजे से दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ पुराने टूटे आईने, बड़े बड़े फ्रेम और कमरे जिनमें चलते ही ऐसा लगता जैसे कदमों की आवाज किसी और के साथ भी चल रही हो। वो आगे बढ़ा, मगर जैसे ही पहला कमरा क्रॉस किया, दीवार पर लटका आईना अचानक थोड़ा सा हिला। हुआ नहीं थी, गिरने का इम्कान नहीं था, मगर फिर भी वो हिला जैसे कोई अंदर से टकराकर पीछे हुआ। जियान ने गहरा सांस लिया और पास जाकर टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। आईने में इसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि जैसे इसका चेहरा धुंध में पिघल रहा हो। आंखें लंबी होती जा रही हो, नाक दबती जा रही हो, होंठ सिया धुआं बनकर तारीकी में बह रहे हो। वो फौरन पीछे हटा। इसे लगा शायद रोशनी के जाविये का खेल हो। इसने कैमरा उठाया और दोबारा आईने की तरफ देखा, मगर इस बार आईने में वो खुद दिख रहा था, लेकिन इसका अक्स इसे देख नहीं रहा था। अक्स की आंखें कहीं और देख रही थीं। जियान की सांस रुक गई। अक्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर मोड़ा और जियान को देखा, मगर जियान ने अपना सर नहीं मोड़ा था। आईने में सिर्फ अक्स हरकत कर रहा था। यह पहली बार था जब इसने खुद को रिकॉर्ड करना छोड़कर कैमरा नीचे रख दिया। अक्स अचानक बोल पड़ा, आवाज भयानक, खाई में गिरते पत्थरों जैसी, वापस चले जाओ, मैं जाग गई हूँ। जियान की टांगें कांपने लगे। इसने कदम पीछे खींचा, मगर पूरा महल जैसे जिंदा होकर इसे अंदर खींच रहा था। जियान आगे बढ़ा, मगर अब आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। उसके अंदर से पहले हाथ निकला, इंसानी नहीं, लंबी उंगलियां, काली हड्डियां, नाखून जो आईने का शीशा काट रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा जाहिर हुआ, अगर इसे चेहरा कहा जाए। वो सिया धुंध में लिपटा हुआ गड़े जैसे, 2 आंखें और होंठ ना होने के बावजूद एक अजीब सी मुस्कुराहट। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के अंदर से बाहर निकल रही थी, जैसे शीशा किसी और दुनिया का दरवाजा हो और अब वो दुनिया बाहर बह रही हो। जियान जेब से तस्बीह निकालने लगा, मगर हाथ कांप रहे थे। मखलूक ने सर मुड़ा जैसे हड्डियों की रगड़ हो और बोली, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हारे देखने को खत्म करना होगा। जियान भागने लगा, मगर उसके पीछे हर आईने में वही मखलूक थी, मगर हर आईने में इसका रुख मुख्तलिफ था। कहीं वो निंग रही थी, कहीं खड़ी थी, कहीं छत से उल्टी लटकी थी, और कहीं इसका चेहरा सिर्फ आंखों का गड़ा था। जियान कमरे से निकला, मगर कॉरिडोर लामहदूद हो गया था, जैसे इमारत इसे बाहर निकलने ही ना दे रही हो। आईने एक एक करके हिलने लगे, जैसे कोई अंदर से जोर से मुक्के मार रहा हो। अचानक एक आईना फटा और मखलूक तेजी से बाहर आई और दीवार पर चढ़कर सीधा जियान के सामने आ गई। इसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और जुबान लंबी सिया, जैसे किसी ने सूखे खून से रंग दी हो। जियान चीख कर भागा, मगर महल इसे अपनी जगह फंसा चुका था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की तारीकी से भरी हुई। मखलूक आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर नींद हुई उसके सामने आती गई, और फिर इसने आईने की तरफ इशारा किया। इस इशारे में इतनी ताकत थी कि जियान का अपना जिस्म आईने की तरफ खींचने लगा, जैसे वो कह रही हो, तुम्हारी जगह यहाँ है, बाहर नहीं। जियान ने आखिरी जोर लगाया, मगर वो आईने के अंदर गिर गया। लेकिन आईने के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ साए थे, चीखों के अक्स थे, और एक भी इंसान नहीं था। बस वो मखलूक थी जो हर जगह, हर समत, हर आईने में मौजूद थी। जियान ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर आईना अब सख्त हो चुका था। इसके हाथ खून से भर गए, मगर शीशा ना टूटा।
बाहर खड़े इसके जिस्म की जगह अब एक नया जिस्म बन रहा था, वही चेहरा, वही ज़िया, वही कपड़े, मगर अंदर कुछ और था। मखलूक उसके अंदर जा चुकी थी। अगले दिन लोगों ने महल के बाहर ज़िया को देखा, मगर उसकी आंखें आईने जैसी थीं, खामोश, चमकती हुई, और अंदर किसी और की झलक। वो बोलता नहीं था, मगर जो भी उसके सामने आता इसके साथ एक वाकया ज़रूर होता। उनके घरों के आईने हिलने लगते, अक्सी तस्वीरें बदलने लगती, और कभी कभी किसी के घर के आईने के अंदर से एक चीख आती, जैसी ज़िया की आखिरी चीख थी। आज तक शीशा महल बंद है, मगर शहर में आईनों के अंदर एक शैडो दिखाई देती है, जो तब तक इंसान को तकता रहता है जब तक वो एक पल के लिए पलट कर इसे ना देख ले। और जो भी इसे देख लेता है, इसकी हकीकत बदल जाती है। कहते हैं आईने की दुनिया में कैद ज़ियन आज भी रोता है, और बाहर घूमता हुआ वो जाली ज़ियन नए लोगों को आईनों तक ले जाता है, ताकि अंदर वाली मखलूक के लिए नई रूहें जमा हो सके। और जब किसी घर में आईना खुद ब खुद हिलने लगे, समझ लो वो आ चुकी है।